ओके। सो आज का जो पार्ट होगा ये आपका, हम लोग ऑलरेडी इस पे क्लासेस कर चुका है फर्स्ट पार्ट में, तो दिस विल बी योर सेकेंड पार्ट। ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश जितना रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करने के लिए कोशिश करेगा। डन। ओके। आप लोग सुनाई दे रहा है, ऑडिबल है ना हम लोग? गुड आफ्टरनून। बहुत स्लो है नेट। ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सिंस हम लोग हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम लोग में भी पूछता है, हम वही क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। When was the inner line permit introduced into नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्स? देन यहाँ पे नाउ लिख दिया ना, नाउ, हाँ, या नाउ अरुणाचल प्रदेश। पहला क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन हम बोल सकता है, ज़्यादातर जो मैक्सिमम एग्जाम में आता है, और रिसेंटली भी आपका ये कोर्ट का जो एलडीसी का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है। सो ये क्वेश्चन आप लोग सबको पता है। ठीक है। क्या है? 1873। ओके। मीमा रानी, वेरी गुड। और ब्राउन मुंडे 1875। ठीक है। इसका कंफ्यूजन हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे, है ना? ये कंफ्यूजन कहाँ से आता है? कोई कोई किसी किसी के लिए सी होता है, किसी किसी के लिए ए होता है। हाँ। डन। सो लेट्स सी। ऐसा है कि जब ब्रिटिश को लगता है कि स्पेशली जो हिली एरियाज जहाँ पे रिसोर्सेस है, एंड स्पेशली टी प्लांटेशन है, और ऐसा प्लांटेशन जिसमें टाइम एंड अगेन उसको प्रोविजंस नहीं लेना होता है, तब ब्रिटिश एक आइडिया यूज़ करता है, इनर लाइन परमिट। है ना? आप लोग सब सही है, जो जो 1873 बोला है सब सही है, वेरी गुड। ठीक है। तो 1873 में वो सबसे पहला इनर लाइन परमिट को इंट्रोड्यूस करता है बाय बंगाल, हम यहाँ में शॉर्ट लिख रहा है, ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट से। ठीक है। ये एक्ट से वो क्या करता है, आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में 1873 में वो इंट्रोड्यूस करता है। होगा? हाँ, सही सही लिख रहा है आप लोग। ठीक है। और उसके बाद सम बुक्स में ऐसे भी मेंशन करता है कि 1875, है ना? तो ऐसा है कि 1875 में रेस्ट ऑफ द पोर्शंस, स्पेशली आपका जो नेफालू का जो एरिया में आपका जैसे लखीमपुर लुक आता है। ठीक है। लखीमपुर लुक का जो जगह होता है वो बाउंड्री में होता है, इसलिए उसको बहुत पीछे में 23 सितंबर, है ना, 1875 में वो सब जगह में इंट्रोड्यूस करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसलिए टाइम एंड अगेन स्टूडेंट का यही कंफ्यूजन होता है कि क्या वो 75 है ना 73 है। ओके। गुड आफ्टरनून मतो, मोतो गई। तो इसलिए आपको इतना मालूम होना है, इंट्रोड्यूस 1873 में क्या है, इम्प्लीमेंट करते करते कुछ कुछ जगह में 1875 हो जाता है, जैसे आपका लखीमपुर लुका एरिया में 75 हो गया है, और उसके वजह से कभी कभी किसी किसी डेट में ये दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल करेक्ट डेट इज 1873 होगा। उसके अलावा आपको ये याद करना है, जब इनर लाइन परमिट इंट्रोड्यूस किया था, ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं है ना, बाकी जो प्लेसेस है वहाँ में भी वो इंट्रोड्यूस किया गया था। प्लेसेस जैसे कि आपका नागालैंड लोग का एरियाज लोग में, जितना भी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, मतलब जितना भी हिल एरिया है, वो सब में एक ही साथ में आपका इनर लाइन परमिट को इंट्रोड्यूस करता है। इससे क्या होता है, वो लोग के लिए फ़ायदा होता है, नॉन इंटरफेरेंस रुका देता है ना, कोई भी बिना परमिशन का एंटर नहीं कर सकता है। ओके। सो इसलिए याद रखो, इनर लाइन परमिट सबसे पूछा वाला क्वेश्चंस होता है, ये आपका 1873 बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट से आ जाता है। डन। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये, हु सजेस्टेड इनर लाइन परमिट, हु सजेस्टेड द नेम। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पे द नेम छूट गया है ना। हु सजेस्टेड द नेम इनर लाइन इन द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873? इनमें से कौन है जो वो नाम को सजेस्ट किया है? इसको कोई आइडिया है आप लोग को? एनीवन? एनीवन? किसी को कुछ आइडिया है कौन था जो नाम हम इसको इनर लाइन परमिट बोलेगा बोल के सजेस्ट किया? ये ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ही है। ये उस समय का ब्रिटिश लॉयर माना जाता है, वन ऑफ द वेरी रिनाउंड वेल नोन लॉयर। ठीक है। उसके अलावा वो जो
लीगल मेंबर होगा, लीगल मेंबर ऑफ वाइसरॉय काउंसिल्स में रहता है, वाइसरॉय काउंसिल्स में। होप हाउस, ओके वेरी गुड। कौन कौन बी लिखा है, बहुत सही। आप लोग भी जानता है, गुड। ओके हाँ बी, सब सही, वेरी गुड। सो वो है ओटर होप हाउस, डबल बी होना चाहिए है ना, ओटर होप हाउस, वेरी गुड, सही। सो ओटर होप हाउस जो उस समय का ब्रिटिश लॉयर था, एज वेल एज वो लीगल मेंबर ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल था। तो वो सजेस्ट करता है कि इनर लाइन नाम रखना सबसे बेहतरीन होता है। तो इसलिए वो क्या करता है, इनर लाइन ब्रिटिश जुरिडिक्शन में एंड आउटर लाइन है ना, आउटर लाइन वो बाउंड्री है जिसका एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं, लेकिन जहां तक ब्रिटिश देख सकता है वो आउटर लाइन बन जाता है। और यही इनर और आउटर लाइन के चक्कर में मैकमोहन लाइन का कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आउटर होप हाउस है, सही है आप लोग, होगा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर ऑफ सदिया, होगा। जैसे कि आपको पता है 1873 में आपका बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट होगा, इसके थ्रू इनर लाइन लेके आ जाता है। इनर लाइन का जो सिस्टम है वो बाउंड्री को इंट्रोड्यूस करता है। तो ये बाउंड्री को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो लोग के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए होता है जो रीजन्स को चेक, मतलब यो जो रीजन्स को देखभाल कर सके, है ना। यानी कि इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स डालता है वो लोग, जो जितना भी यहाँ का जो इश्यूज है उसको टैकल कर सके, यहाँ का जो ट्राइबल्स है उसको टैकल कर सके। तो आपको क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 3 का कौन हो सकता है? सब, तनुंग पजिंग आप बी को बोल रहे हैं, ओके, गंगसा भी बी बोल रहे हैं, ओके, ब्राउन बुंदे, वेरी गुड, आप सब सही कर रहे हैं ना, वेरी गुड। एनीवन? क्वेश्चन 3 का ए, हाँ। सो उसका नाम है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट ऑपोजिट हो गया है कि नहीं, वेरी सॉरी, इसका एडिशन करना है ना। सो इसका नाम होता है जैक फ्रांसिस नीधम, नीधम, ये भी एम है, ओके, वेरी गुड। जेम्स एलन नहीं, जो ए बोला है, जैक फ्रांसिस निदम होगा, जैक फ्रांसिस निदम, वो सबसे पहला असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर ऑफ सदिया रीजन बनता है, ओके, होगा। मिंकन ये है, क्या बोलता है, ए है, डन। जैक फ्रांसिस निदम वो होता है सबसे पहला, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेगा, ठीक है। इन विच ईयर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर वाज ओपनड इन पासीघाट, पासीघाट में कौन सा साल में पहला एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर को खोला गया था, होगा। ये क्वेश्चन कौन कौन आंसर पता है बता के देखो। 1913, चलो और किसी को, 1911, ओके, होगा 1911, डेंडिलियन कोई भी 1911, मुमगांव 1911, कंगसा 1911, बेटी, एल्मोन बॉय, सेल्मोन बॉय, ओके, ए सब, सब ए लिख रहा है 1911, ओके। सो इसका कंफ्यूजन भी हम लोग थोड़ा देख लेगा, इसका डिस्कशन भी, ठीक है। रिमेंबर, पासीघाट में एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर इसलिए खोला जाता है बिकॉज ऑफ द एंग्लो आवर वार, जितना भी आपका जो आवर वार है, हाँ, तनुंग पजिंग आप सही है, ठीक है। सो इसको ध्यान दो, ये जो आपका जो फोर्थ एंग्लो आवर वार जो होता है उसके बाद वो लोग चाहता है दे नीड पासीघाट एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, क्योंकि ऐसा होने से पासीघाट गेटवे फॉर द अबोर बन सकता है ना। वो लोग मानता है गेटवे फॉर अबोर हिल्स, ओके, गेटवे फॉर द अबोर हिल्स के लिए वो लोग पासीघाट में ओपन करेगा बोल के 1911 में वो लोग आता तो है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस नहीं, जॉब के लिए नहीं, उसको एपीएसएस पढ़ना है ना, ओके। एपीएसएसबी में हमेशा हम लोग लास्ट 6 मंथ का ही देखता है करीब, हर एग्जाम में प्रीवियस 6 मंथ का वो बेस्ट होता है, ठीक है। गदी,
ठीक है, सही गादी हम लोग लास्ट 6 मंथ का देखता है। और हमेशा आदमी पढ़ना है, दूरिन को नौकरी मिल गया बोल के मत पढ़ो, आप ऐसे नहीं बोल सकता है ना। वो क्या पता है एफिसस ऑफिसर बनने से और कितना अच्छा होगा, सोचो। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बनाने के लिए उसको 1912 में खोला गया था, होगा। यस, अरुणाचल प्रदेश का करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, वो न्यूज़ में जितना होता है ना उसको देखने से हो लेगा। जवाब दे दिया, ओके। होगा ना। सो रिमेंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर 1912 में फॉर्म हुआ था, ठीक है, उसको याद रखो, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। इसीलिए आपका जो पासीघाट है ना, पासीघाट सेंचुरियन को ऑलरेडी मना चुका है। वो एक ऐसा टाउन है जो ओल्डेस्ट टाउन इन अरुणाचल प्रदेश है ना। और वो अपना 100 ईयर्स को मना चुका है, ठीक है। हो जाएगा, डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इन विच ईयर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक्स वाज क्रिएटेड? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक को कब क्रिएट किया गया था? होगा, बताओ इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग बताओ। ये तो बहुत सीधा आसान है, ये आप समझ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक को कब बनाया गया था? और फ्रंटियर ट्रैक में कितना फ्रंटियर ट्रैक था अर्लियर? 1914, ओके, बहुत सही। हम्म, ओके, सही, आप लोग सही दे रहे हैं, ठीक है। 1914, ये सही है। 1914 में वो क्या करता है, आपका जो आसाम फ्रंटियर ट्रैक रेगुलेशन एक्ट ऑफ आसाम फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, एक्ट ऑफ 1880 के तहत वो लोग चाहता था कि जितना भी आपका जो नॉर्थन साइड ऑफ द आसाम है उसमें एक रेगुलेशन लाए। एंड इसीलिए वो क्या करता है, उसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक बोल के 1914 में वो बनाता है। और बनाते समय में ये इसको क्या करता है, ट्री फ्रंटियर ट्रैक, ट्री फ्रंटियर ट्रैक हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, ठीक है, उसमें डिवाइड करता है। एक जो होता है सेंट्रल, हम बहुत शॉर्ट में लिख रहा है, आप लोग समझ जाएगा, ठीक है। एक जो होता है सेंट्रल एंड ईस्ट, होगा, सेंट्रल एंड ईस्ट आपका जो सेक्टर होता है ना। और दूसरा होता है आपका लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक, लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक। एंड उसके बाद दूसरा होता है आपका वेस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक, ठीक है, उस हिसाब से, ठीक है ना। तो ये पहले 3 हम लोग बनाता है, कैसे कहाँ से पढ़ेगा आप, न्यूज़पेपर फॉलो करो। न्यूज़पेपर फॉलो करने से उससे बेहतर और होता नहीं है, वहाँ पे जो नेसेसरी है वो पूछा जाता है, ठीक है। आप उसको पढ़ते रहो, गुड हैबिट्स बनाओ, आप ऑटोमेटिकली करंट अफेयर्स को कवर करेगा, ठीक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक वाज रीनेम्ड एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी ऑन, ये क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक को कब हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोला है, कौन सा ईयर में? आपका 53 में, ना 54 में, ना 55 में, ना 56 में? ओके, कितना में मत तो गई, क्या है, 54 में, ओके। बेटी भी 54, ओके, वेरी गुड। हाँ, देगा देगा, हम देगा, गंगते देगा, हम देगा, हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, आप लोग सब सही है, वेरी गुड। दैट मीन्स आप लोग अरुणाचल का हिस्ट्री का बारे में आप लोग को आइडिया है। वो है आपका 1954 में, होगा। 1954 में हमारा जो फ्रंटियर ट्रैक है उसको हम एजेंसी बनाता है। और एजेंसी बना के, कितना एजेंसी होता है हमारा, एनी वन ऑफ यू, हाउ मेनी एजेंसी, कितना एजेंसी बनता है हम लोग का? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक से एजेंसी बना देता है ना। हम यहाँ लिख रहा है कितना एजेंसी, जैसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक से हम उसको बना देता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको हम नेफा बोलता है, ओके। हाँ, 54 सही है। तो इसमें कितना कितना एजेंसी बनता है, हाउ मेनी एजेंसी, यह क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, हाउ मेनी एजेंसीज, कितना एजेंसीज में हम डिवाइड करता है?
6, वेरी गुड। अब पढ़ रहा है, गुड। ठीक है, 6 में डिवाइड करता है, जैसे कि नाम क्या क्या होता है, कामिंग। ठीक है, कामिंग फ्रंटियर एजेंसी में डिवाइड करता है, तिराप में, है ना। उसके बाद आपका सुबनसिरी में, सुबनसिरी हम बहुत शॉर्ट से लिख रहा है, सुबनसिरी में, सियांग, ओके, सियांग में, एंड उसके बाद लोहित, है ना, लोहित, HO के लोहित, एंड वन मोर, तुएंगसंग। ठीक है, तुएंगसंग। सो 1 2 3 4 5 6, 6 में हम डिवाइड करता है। हाँ, 6, ज़्यादातर लोग सही 6 6 ही है, जो जो 6 लिखा है वो सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो हम इसको क्या करता है, 6 में डिवाइड करता है, 6 में, उसमें से 54 में, ध्यान दो, 54 में, 1954 में 6 एजेंसी तो बनता है, लेकिन आगे जाके ये वाला तुइसांग, ये जो 1957 में कहाँ चला जाता है, नागालैंड में चला जाता है। ठीक है, ये नागालैंड में चला जाता है, इतना आपको याद करना है। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, नहीं, 5 होता है, लेकिन पहले 6 होता है बनते समय में। निट्स बुई निदो बनते समय में 6 होता है, और 6 बनने के बाद उसका 3 साल बाद, यानी कि 1957 में वो तुसांग डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है और नागालैंड का पार्ट बन जाता है। तो इसीलिए हम बनते समय में, लास्ट WA क्या था नाम है, WLY, कौन सा लास्ट WLY कहाँ में है, WLY तुइसांग है, तुइनसांग। ठीक है, ये नागालैंड में चला जाता है। सो नेक्स्ट 7, ये है इन 1954, हाँ ट्विनसंग, 1941 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक कंसिस्ट ऑफ 10 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इसमें कितना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, सही बोला, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तानुंग पजिंग आप सही लिख रहा है, ओके। 1941 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक बेसिकली ट्री से बनता है, ट्री, ट्री के बाद वो फोर बनता है, सेला साप पास भी आ जाता है, और उसके बाद वो फिर एजेंसी बनता है, एजेंसी समय में 6 बनता है, फिर उसके बाद आगे जाके एजेंसी से वो फिर 5 बनता है, ऐसे टाइप का फॉर्मेट है, तो उसको डेट के साथ आपको याद करना है, ओके। होगा ना, हाँ, ट्री, जो जो ट्री बोला है वो सही है, वेरी गुड, ओके, यस ट्री है, होगा, ट्री, गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इन 1954 नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कंसिस्ट ऑफ 10 फ्रंटियर डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। यस, ट्री है, ट्री, नॉट टू, 7 का A 2 नहीं होता है, ट्री है, होगा। सो इसमें देखो, ये क्वेश्चन फिर रिपीट फॉर्मेट में पूछा गया है। 1954 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जब वो फ्रंटियर ट्रैक बनता है, तो उसके पास कितना फ्रंटियर डिवीजन होता है, कितना फ्रंटियर डिवीजन, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है ना। तो इसमें कितना फ्रंटियर डिवीजन है, एनी वन ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 8 का। 6, 6, 6, 5 जो 1957 से वो 5 बनता है, इसका कंफ्यूजन दूर करोगे, ध्यान से देखो। अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन हो रहा है, डेट में यानी कि 1954 बोल रहा है, तो इसमें 6 होता है, लेकिन इसके बाद आगे जाके 1957 में हम 5 बन जाता है, ये भी याद रखो, ठीक है। सो आंसर क्या होता है, आंसर 6 होता है। आप लोग जो जो 6 लिखा है 8 का वो सही है, ओके। 6 6 सही है, ओके। 6 सही। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन 1965 नेफा वाज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंसिस्ट ऑफ दास फ्रंटियर डिवीजन, दास फ्रंटियर सॉरी डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो 1965 में आपका कितना डिस्ट्रिक्ट बना है, ये पूछ रहा है।
डिस्ट्रिक्ट कितना था हमारा? थैंक यू, इट्स ओके, वेलकम। इसको थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन का इंग्लिश थोड़ा अलग हो गया है ना, लेकिन आप अंडरस्टैंड करेगा कि 1965 में नेपा के पास कितना डिस्ट्रिक्ट था। यहाँ वर्ड को देखो, डिवीजन नहीं बोल रहा है। हमारे पास 5 डिवीजन था, पहले 6 डिवीजन फिर 5 डिवीजन होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कितना था हमारे पास? वेरी गुड। डिस्ट्रिक्ट हमारे पास 5 था, और ये 5 डिस्ट्रिक्ट हमारा जो 5 रिवर्स है उसके बेस पे नाम को रखा गया था, है ना। ये सब तो आप लोग जानता है, ठीक है। वेरी गुड। 5 डिस्ट्रिक्ट। गुड, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन में बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 ये है, मिरी मिशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट was conducted on। ओके, रिमेंबर, ब्रिटिश गवर्नमेंट आपका ईयर 1910 के बाद, आफ्टर, यानी कि हम बोल सकता है आफ्टर 1910 के बाद वो बहुत सा एक्सपांशन यूज़ करता है। हिल एक्सपांशन बोलता है इसको हम, ठीक है। हिल एक्सपांशन एक्सपेडिशंस वो स्टार्ट करता है ताकि वो हिल एरियाज लोग को समझे। तो उसी में वन ऑफ द मिशन था आपका मिरी मिशन, ठीक है। तो जैसे आपका मिसमी मिशन था, अबोर मिशन मतलब लफला मिशन था, अबोर मिशन था, मिरी मिशन था। तो ये मिरी मिशन क्वेश्चन नंबर 10 का ये कब स्टार्ट हुआ है? मिरी मिशन कब स्टार्ट हुआ है, किसी को आइडिया है? 1911, यस। जितना भी अगर हिल एक्सपांशन आपको दिखाई देगा एग्जाम में, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का जितना भी आपको मिशन दिखाई देगा हिल एक्सपांशन के लिए, वो सब ईयर 1911 में स्टार्ट हुआ है। ओके, हमेशा याद रखो 1911। जैसे 1911 में आपका अबोर हिल एक्सपांशन हुआ है, दफला हिल का हुआ है, उसके बाद मिरी हिल का हुआ है, मिसमी हिल का हुआ है। वेरी गुड, जो जो 1911 बोला है वो सही है, ठीक है। उसमें से अबोर हिल का एक्सपांशन में आपका विलियमसन को मारा जाता है ना। कंफ्यूज हो रहा था, ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कंफ्यूज मत हो, ठीक है। 1915 तुक्का मारने ला गलती है तो ND6। ओके, समझ गया। सो इसमें इसमें से आपका जो अबोर हिल का जो एक्सपेंशन है अबोर हिल्स का, उसी में आपका विलियमसन एंड जो जॉनसन होता है, जॉर्ज निकोलसन, वो लोग का मर्डर होता है ना विलियमसन का। तब जाके आपका फोर्थ एंग्लो अबोर वार, जिसको हम पाजो मिमोक बोलता है, वो वार होता है, ठीक है। डन, ओके, कोई बात नहीं, ऐसे कंफ्यूजन होता है, डेथ होने से जनरली ऐसे करता है। तो ये लोग का जो हील का जो एक्सपेंशन का टारगेट ये होता है कि ये लोग को और डिटेल इन मतलब पर्सन में डाटा कलेक्शन करना होता है अबाउट द ट्राइबल पीपल्स, ओके। एंड ये जो मिरी मिशन में वो क्या करता है, किसके बारे में पढ़ता है मिरी मिशन में, किसी को कुछ आइडिया है? ये थोड़ा एपिसोड का लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, फिर भी हम आपको पूछ रहे हैं, मिरी मिशन किसके लिए वो लोग स्टार्ट करता है? जैसे अबोर मिशन तो आप मालूम है आदि जगह के लिए, मिरी मिशन किसके लिए स्टार्ट करता है, किसी को कुछ आइडिया है? एनीवन? मिरी मिशन किसके लिए करता है? पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर एपिसोड में थोड़ा पूछने से, क्योंकि एपिसोड और डिटेल से पूछता है। हाँ, वेरी गुड निदे थमिन, आप सही लिखा है, गुड। दैट मीन्स आप लोग पढ़ता है, गुड गुड, ठीक है। ये जो मेरी मिशन है, ये बेसिकली टू स्टडी द निशी हिल्स, ओके। आपका जो निशी हिल्स है उसको स्टडी करने के लिए स्टार्ट करता है। निशी हिल्स, मिरी मिसमी इसलिए आपको लगा होगा सेम सेम है, लेकिन ये निशी हिल्स के बारे में, मिसिंग नहीं, वो लोग के लिए बिल्कुल नहीं, ये आपका निशी हिल्स जो है उसके लिए पड़ता है, ओके। निशी के लिए, निशी। डन। उसके बाद ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, ये आपका APSSB लोग में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज डाइंग ईयरिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड? डाइंग ईयरिंग कमीशन को कब बनाया है? निशी है, निशी,
मैपिंग के लिए, यस। होगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं? व्हेन वाज डाइंग इरिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड? व्हेन वाज डाइंग इरिंग, यू आर माय फेवरेट, अरे तरंग नमो, थैंक यू। प्रेजेंटली कमले, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 को हमको बताओ। ओके, 1964 तो है, लेकिन एग्जैक्ट डेट पूछने से, हाँ वेरी गुड। आजकल क्योंकि एपीएसएसबी को हम देखा है, वो आपको ईयर से ज़्यादा डेट पूछता है। बी, बी बहुत लोग बी लिख रहा है, बी। ओके, आदो गंगते और आगे में कौन था? ब्राउन मुंदई। ओके, आप दोनों सही लिखा है शायद। ओके, ये है आपका 11 अप्रैल 1964 को, होगा। 11 अप्रैल 1964 को 4 मेंबर, ओके, दाइंग इरिंग खुद हेड होता है, उसके अलावा दाइंग इरिंग के साथ अनदर प्लस 3 मेंबर्स, ओके। ये लोग सब मिलके एक 4 मेंबर बॉडी बन के, उसको जिसको हम दाइंग इरिंग कमीशंस बोलता है, वो लोग आपका मतलब आता है, होगा ना। और ये लोग बेसिकली क्या के लिए आता है? बिकॉज दे नीड पंचायती राज इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने के लिए, लोकल गवर्नेंस के लिए। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का पुलिस फोर्स के लिए, है ना। हम ज़्यादातर हमेशा सिर्फ पंचायत को लेके पड़ता है, लेकिन ये पुलिस फोर्स के लिए, अरुणाचल प्रदेश का सिविल सर्विस के लिए, है ना, बहुत कुछ के लिए। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जो बाउंड्री का जो इश्यूज है उसको लेके, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में फाइनेंस को लेके, बहुत कुछ को लेके ये किया जाता है, लेकिन उसमें से हम हमेशा पंचायत को ही ज़्यादा हम लोग को पता है, ठीक है। तो ये बहुत कुछ के लिए आता है ये कमीशन, होगा। और ये कमीशन बाद में एक्सेप्ट होता है, और इसी के चलते आपका नेफा पंचायती राज रेगुलेशन 1967 में आता है, और उसके बाद हमारा पंचायत इलेक्शन होता है, ठीक है ना। यस, जो 11 अप्रैल 1964 लिखा है वो सही है, ओके। इससे वो चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश में गवर्नेंस होगा। डन। और ये जो कमीशन होता है, ये बेसिकली आपका 1962 का जो वार होता है, इंडो चाइना वार, वो मतलब सीनो वार, ये इफेक्ट करता है ये कमिटी को आने पे, ओके। सो ये कमिटी में मेंबर लाइक बीडी पांडे जो एक मेंबर होता है, और ब्रिगेडियर बीएन सेन लोग होता है ना। एंड उसके बाद एल थांगा, ये लोग सब इसका मेंबर होता है, ओके। हाँ, ये लाइव क्लास है मैथ्यू, लाइव क्लास है एमसीक्यू का डिस्कशन के लिए, फॉर एपीएसएसबी के लिए, ठीक है। एपीएसएसबी का जितना एग्जाम है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, होगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ट्विनसांग फ्रंटियर डिवीजन वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेफा टू जॉइन नागालैंड इन, है ना। ओके, उसको नहीं, मेरा क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? ये जो ट्विनसांग जो फ्रंटियर डिवीजन है, वो हमको छोड़ के, नेफा इसको छोड़ के नागालैंड में ज्वाइन करता है। कौन सा ईयर में ज्वाइन करता है? ओके, 1957, वेरी गुड। आप लोग सब सही है, ओके। हम्म, गुड। हाँ, 57, जो 57 लिखा है सब सही है, गुड, ओके। सो ये क्या है आपका? 1957 होगा। 1957 को ये ट्विसंग का जो जगह है वहाँ से वो ज्वाइन करके वो सेपरेट हो जाता है। सही, ओके। 1957, आप लोग सब सही है। अच्छा, और एक सही वाला आंसर बताओ। ये क्वेश्चन आपका एपीएसएस लुक में पूछता है। एपीएसएस में एक पंचायती का जो क्वेश्चंस होता है वो पूछा जाता है जनरली, ओके। जैसे लास्ट ईयर भी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि डिफरेंट जो पंचायत से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आप लोग हमको बताओ, ये जो दाइंग कमीशन से पंचायती नेफा पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट आ जाता है 1964 को, ठीक है, होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को 13 को ध्यान से देखो। ऐसा होता है कि आपका जो दाइंग कमीशन है ना, दाइंग कमीशन वो 1964 में आता है, और गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके वजह से आपका नेफा पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट आ जाता है ऑफ 1967,
ठीक है, तो इसमें किस टायर ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट होता है? 2 टायर होता है ना, 3 टायर होता है ना, 4 टायर होता है ना, कौन सा होता है? ओके, गुड, गुड। कोई कोई ट्री बोला है। वेरी गुड, वेरी गुड। एनीवन? ओके, गुड। गुड। मतलब आपको पता है ना? ये हमेशा याद रखो, जो पहला पंचायती राज आया था हमारा नेपा पंचायत, ये एक 4 टायर है, दिस वन 4। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये एक 4 टायर है, 4 टायर है। और ये कैसा है? सबसे पहले आपका ग्राम पंचायत है ना, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। उसके बाद सेकंड है आपका अंचल, अंचल पं, उसके बाद आपका जिला, एंड उसके बाद आपका एजेंसी होगा, उसके बाद आपका एजेंसी। 4, हाँ, वेरी गुड, जो जो 4 बोला है। तो इसको एग्जाम में आप कंफ्यूज होता है पढ़ने के लिए बोलने से, गाजा बोल के पढ़ लो, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म गाजा, बहुत आसान है। वो लेत कहाँ है? एग्जाम स्टिल देयर, प्रैक्टिस की प्रैक्टिसिंग। ठीक है, हाँ, 4 टायर, तो जो जो 4 टायर बोला है उससे आप समझ जाओ कि आप प्रैक्टिस में है। ठीक है, रिमेंबर 4 टायर। अच्छा, अभी मेरा क्वेश्चन ये होगा, करेंट अफेयर्स आप लोग पूछता है ना, तो करेंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पंचायत रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2019, इसको देखो। 2019 के तहत अभी हम लोग का कितना टायर है अरुणाचल प्रदेश में? ये मेरा क्वेश्चन, ये करेंट अफेयर्स क्वेश्चन होगा। ठीक है, हाउ मेनी, हाउ मेनी टायर है हमारे पास अभी? कितना है? सब इसका जवाब दो हमको। ये आपका करेंट अफेयर्स है अभी। और रिसेंटली हम लोग का पंचायत इलेक्शन हुआ है ना, तो पहले इसका आंसर दो। 2, 2, 2। ओह, वेरी गुड, अभी हमारा 2 टायर है। ठीक है, 2 टायर, ग्राम और जिला है हमारे पास, अंचल को हटा दिया है। हाँ, अच्छा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का ये जो पंचायत इलेक्शन था हमारा, ओके, ये जो पंचायत इलेक्शन था, वो कितना नंबर ऑफ पंचायत इलेक्शन है? बताओ, विच नंबर, हम यहाँ क्वेश्चन लिख रहा है, विच नंबर ऑफ पंचायत इलेक्शन हुआ है इस बार में, कितना नंबर? 10, 9, 8? मतलब आपसे जब क्वेश्चन, मतलब आपसे आंसर मिलता है तो ऐसे लगता है कि वी आर डिस्कसिंग, है ना, वो हेल्प करता है, आपको भी हेल्प करेगा। 2019 का 3 टायर नहीं, अभी हम लोग 2 टायर है, नहीं दो, वी आर 2 टायर ना। तो उसके अलावा मेरा दूसरा क्वेश्चन है, विच नंबर ऑफ पंचायत इलेक्शन हुआ है इस बार? ओके, वेरी गुड। सही। समटाइम्स ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है जिसको हम लोग जनरली इग्नोर करता है ना। सो इस बार का पंचायत इलेक्शन हमारा 12 पंचायत इलेक्शन हुआ है अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का पहला पंचायत इलेक्शन 1969 में हुआ है, होगा पहला, 1969 में होगा। 12, जो जो 12 बोला है, सही बोला है आप लोग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ, 1969 में हमारा पहले पहला पंचायत इलेक्शन हुआ है। हाँ, लास्ट 2013 तक तो थ्री टायर ही था हमारे पास, अभी नहीं है। ओके, उसके बाद दूसरा, क्वेश्चन नंबर 14, कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश देन नेफा वाज शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू ईटानगर ऑन, है ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, कैपिटल को कब शिफ्ट किया है? शिलोंग से ईटानगर में कब शिफ्ट किया है? कब? क्योंकि हम लोग को तो ईयर पता होता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो एग्जाम में। वेरी गुड, गुड। और कैपिटल को कब शिफ्ट किया एग्जैक्ट, अगर डेट के साथ, ईयर तो हम लोग सबको पता ही है, 1974 को हुआ है, लेकिन डेट के साथ एनीवन मोर? हम्म, ओके, 20, ओके, 20, गुड, गुड, ओके, गुड। दैट मीन्स
20 अप्रैल 1974 को शिफ्ट हुआ है। ठीक है, उससे पहले हमारा एवरी एडमिनिस्ट्रेशन शिलोंग से होता था। तो नेफा यानी कि 1972 में आपका जो प्रदेश काउंसिल है उसको हम यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे देता है कि नहीं। तो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस देने से इट्स नेसेसरी कि इसका एक कैपिटल वर्किंग कैपिटल हो, इसलिए हमारा कैपिटल शिलोंग से लेके ईटानगर में शिफ्ट होता है। और ईटानगर भी डायरेक्ट नहीं बनता है, फंक्शनल है ना। आगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहाँ रखता है, जीरो में रखता है। फिर जीरो से हम नाहरलगन, नाहरलगन से तब जाके ईटानगर। ओके। अच्छा, कोई स्टूडेंट हमको पूछ रहा था ईटानगर यानी कि इत्ता फोर्ट को लेके। तो जो स्टूडेंट अगर ऑनलाइन में है तो इत्ता फोर्ट आपका सुटिया किंगडम ही है। ठीक है, इसके लिए हम दोबारा आपको बता रहे हैं, ये सुटिया सुटिया किंगडम का फॉर्मेशन है। ओके। सो 20 अप्रैल 1984, सॉरी 1974 होगा। गुड, जो जो ये आंसर बोला है वो सही है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में by the virtue of which enactment the Pradesh Council was constituted as a separate legislative assembly। हाँ, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। हमारा पहले प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली था, है ना, उसको एक मतलब नेफा के अंदर में प्रदेश काउंसिल के अंदर में था। तो उसको एक लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे कब बनाया है हम लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे। हाँ, मेरा डेली न्यूज़ क्लासेस आई थिंक यूट्यूब में रह जाता है। ठीक है, यूट्यूब में वो चला जाता है। हम उसका लाइव नहीं करता है, वो यूट्यूब में चला जाता है। तो यूट्यूब में वो इंस्टीट्यूट का लोगो में ही होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें से कौन सा है, कौन सा अमेंडमेंट होगा हमारा, सोचो। जो जितना भी आपका जो प्रदेश काउंसिल है उसको एक सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनने देता है अरुणाचल प्रदेश का। ए ए ओके। कौन सी लिखा है, बोरी बोरी सी लिखा है ना। ओके, बोरी बोरी वेरी सही। नहीं नहीं, इतना फोर्स बस नेवर बिल्ड बाय अहोम, वो बुक जो लिखा है वो गलत प्रिंट किया है। ओके, क्योंकि हिस्ट्री जो बुक्स लुक है, जो एक्चुअल बुक्स लुक वहाँ में क्लियर कट लिखा है एंड फाइंडिंग्स भी ऐसे है, उसमें लोगोस लायन लुक मिला है ना। लायन जो कभी भी अहोम का सिंबल नहीं था। ओके। सो जो जो 37 बोल रहा है वो सब सही है। ठीक है, 37 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यस वेरी गुड। 37 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वो 1957 से वो क्या बनता है, एक सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में वो बन जाता है, होगा। और जैसे ही वो सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है क्या क्या चेंज होता है आपका। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, मैम सिग्नल खत्म हो गया। ओके, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। ओके, चल रहा होगा। चुटिया है ना, चुटिया। चुटिया भी आपका स्पेलिंग गलत है। हाँ, एस सुटिया है, वो सुटिया असमिस में SU है। ठीक है, CHU नहीं। ओके। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। हाँ, ये है द फर्स्ट नेफा पंचायत इलेक्शन वाज हेल्ड इन। जो इलेक्शन है वो कब हेल्ड किया है, दूरिन ने लिखा 1969। ओके। ओके। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का वेबसाइट में तो अभी भी होलो गिबन को ही दिया है, लेकिन गूगल में सर्च करने से मिथुन बोलता है। ठीक है। अच्छा ठीक है, ये आप सही है, ये लोग आप लोग ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुका है ना। तो आपका नेफा पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट होगा, वो 1967 में आता है। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट पूरा एक साल 1968 में पीपल को ये गवर्नेंस कैसे होगा उसको स्टडी करने देता है। ओके। स्टडी करने देने के बाद वो क्या करता है, 1969 में फर्स्ट इलेक्शन को कंडक्ट करता है। वेरी गुड। ठीक है, आप लोग सब सही लिखा है। गुड। हम्म। ठीक। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में, होगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 ये है, हु वाज द
ओके यहाँ पे भी हु वाज द पर्सन टू अनफ्लोर द नेशनल फ्लैग इन 1947 एट दीपा विलेज। ये दीपा विलेज देखते ही आप समझ जाएगा, है ना। हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट में, हाँ ये सही है, तानोंग पजिंग। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन होगा दीपा विलेज में जो फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश का नेशनल फ्लैग को होस्ट किया है, बोला है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि द नेपा में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक में। ये आपका, हाँ आप लोग सब जानते हैं इसको, मोजे रिबा, है ना। सो मोजे रिबा, ओके गुड। सो मोजे रिबा के बारे में हम क्या मालूम है, ये आपका दारिंग विलेज से पोन करके पैदा होता है ना। उसके अलावा वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी है, ये भी याद रखो, ठीक है। हाँ मोजे रिबा। उसके अलावा अगर आप इससे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन चाहता है ना, तो जनरल अवेयरनेस में ये याद रखो, ये जो फ्रीडम फाइटर है उसको ताम्रा पात्रा, ओके, ताम्रा पत्रा अवार्ड, उसका जो सर्विस के लिए रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट 1972 में उसको ये अवार्ड दिया है। ओके, सो ये याद रखो, ये इसका अवेयरनेस है, इससे एक्स्ट्रा मोजेरिबा से। मोजेरिबा ताम्रपत्र अवार्ड लोग ना ज़्यादातर हम लोग अनसिंग फॉरगॉटन जो फ्रीडम फाइटर हीरोज लोग होता है, हम लोग वो लोग को वो ये अवार्ड को देता है, ठीक है। तो इसको मोजेरिबा को 1972 में गवर्नमेंट उसका जो सर्विस को रिकॉग्नाइज करते हुए उसका ब्रेवरी के लिए उसको ये अवार्ड दिया जाता है, होगा। तो इसको एक्स्ट्रा है, ये अवेयरनेस के साथ आता है, आपको याद करना है। डन। दूसरा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है, फिर भी ये क्वेश्चन को हम इसलिए डाला है क्योंकि ये आपका एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। एपीएसएसबी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन, दैट मीन्स 2023 का क्वेश्चन है, ओके। सो उसमें बहुत सिंपल से इसको पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BEFR, है ना। इसके अलावा फुल फॉर्म ऑफ नेफा ये भी तो पूछा गया था। सो ऐसा सिंपल क्वेश्चंस लोग को पूछता है, तो इसमें भी हम लोग गलती नहीं करना है। तो आप लोग में से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसमें तो कोई गलती नहीं कर सकता आप लोग कोई भी, ठीक है, नोट ए तो अलाउड, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गुड, सब लोग ए बोल रहा है एंड ए सही आंसर है। ये है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, ओके। एक्ट हम एक्स्ट्रा बोल दिया है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस, हाँ सब सही, ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये है, द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन वाज हेल्ड इन, अरुणाचल प्रदेश में पहला लेजिस्लेटिव इलेक्शन कब हेल्ड किया गया है, बताओ। पहला लेजिस्लेटिव इलेक्शन, ये इलेक्शन, कैन यू नोटिस मी, यस तारंग नवम कैसे नोटिस नहीं करेगा, आई कैन सी योर नेम। बी, ओके सोचो, इसमें हम डायरेक्ट पूरा डेट का साथ दिया, ईयर को तो हम लोग ज़्यादातर लोग पता ही है ना, तो हम डेट का साथ दिया है। ओके बी लिखा है, एनीवन, ए ओके, रेगनर आप सही लिख रहा है, गुड गुड। हाँ 25th फरवरी, गुड, गुड गुड गुड, बी मैम, ओके। सो ये आता है आपका 25 फरवरी 1978 में। इसमें 30 सीट्स होता है ना। 30 सीट्स के लिए ये लोग पहला इलेक्शन करता है। एक्चुअल में टोटल सीट्स 33 है, उसको भी याद रखो। 33 में से 30 जो सीट होता है वो इलेक्शन के लिए लड़ा जाता है, इलेक्शन के लिए, ओके। एंड बाकी का जो 3 सीट है उसको गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर वो नॉमिनेट करता है। सो ये नंबर को याद रखो। फिर कभी कभी किसी किसी बुक में 30 लिखेगा, किसी में 33, फिर आप कंफ्यूज हो सकता है ना, होगा ना। सो इसलिए याद रखो 25 फरवरी 1978 में 30 सीट के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है, जिसमें से 33 होता है, लेकिन उसमें से 3 जो गवर्नर नॉमिनेट करता है, हाँ 3 नॉमिनेट होता है, सही। एंड उसके बाद बाकी जो क्या होता है, बाकी आपका इलेक्शन किया जाता है, ओके।
सो ये गवर्नमेंट भी ज़्यादा लंबा नहीं रहता है ना। उसके बाद ये 78 में इसका इलेक्शन होता है, एंड उसके बाद ज़्यादा नहीं, हार्डली 20 मंथ्स ये जो गवर्नमेंट है हार्डली 20 मंथ्स सिर्फ रन करता है, और उसके बाद 1979 में अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल आ जाता है फिर। ओके, वो भी याद रख लो। डन। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, नेफा गोट द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी अंदर, है ना। नेफा को यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है जिसके साथ उसका नाम चेंज होता है, इनमें से कौन सा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से है? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा है? ए। ओके, ठीक है। ए, बहुत सही। एन यस, तारंग नाबम, वो तो गई। दुरिन कमिस, सो चेरा नाई, गुड। हाँ, ए 72 नहीं रेगनर, ये नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971, इसको याद रखो, ठीक है। ये एक्ट के तहत आगे जाके 20 जनवरी 1972 में हमको क्या मिलता है? नेफा से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से हम यूनियन टेरिटरी बनता है इसको, होगा। तो एक्ट कौन सा होगा? एक्ट एक साल पहले का है 1971, और उसके बाद 20 जनवरी 1972 में हमको ये स्टेटस दिया जाता है। तो इसका वो मतलब वो गलती नहीं करना है, क्योंकि 72 में यूनियन टेरिटरी मिला है बोल के हमको जानता है ना, हम लोग सबको पता है। तो देर इज अ चांस कि आप इसको टिक करने का चांसेस होता है। सो इसको ध्यान से देखो, ये सही है, और ये महीना में, ये ईयर में किया गया है, और डेट ये है। ओके। ओके, गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ये है, नेफा पंचायती राज रेजोल्यूशन वाज फॉर्मुलेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम, है ना। कब से ये इफेक्ट करने लगा है, कब से ये लागू होने लगा है? यानी कि ये पंचायत एक्ट को बनाया गया था 1967 में, ठीक है, 1967 में बनाया गया था, लेकिन कब से ये इफेक्ट हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है? क्या कंफ्यूज हो गया है? मैम नेट रुक रहा है क्या? ओके, नेट थोड़ा रुक रहा है शायद बीच में। ओके, ओके। कौन होगा जब से ये लागू हो जाता है? ओके, फॉर्मुलेशन लागू आपका, हाँ, 2 अक्टूबर, यस, जहाँ आपको 2 अक्टूबर देखेगा वो होगा 2 अक्टूबर 1968। यहाँ से लागू हो गया, उसके बाद अगले साल 1969 में इलेक्शन होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर दोनों अलग होता है ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर दोनों अलग होता है, ठीक है। तो हमारा लेफ्टिनेंट, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के राजा है, लेकिन गवर्नर बोलने से वो अलग है। यस, कौन पूछा है ये क्वेश्चन? बोराक जामी, ठीक है। होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एजेंसी काउंसिल बस कन्वर्टेड इनटू प्रदेश काउंसिल। ये तो क्वेश्चन रिपीट ही है ना, लेकिन सिर्फ फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो फिर से ये क्वेश्चन तो आप लोग सब मालूम होगा, बताओ एजेंसी काउंसिल कब प्रदेश काउंसिल बना है? ये बहुत आसान है, इसमें तो आप लोग कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। एजेंसी काउंसिल कब प्रदेश काउंसिल बना है? हम्म, यस, मीमा रानी दुगरीन, सही, 1972 में, है कि नहीं। आपका नॉर्थ ईस्ट का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है ऑफ 1971, उससे वो प्रदेश काउंसिल से, सॉरी, एजेंसी काउंसिल से वो प्रदेश काउंसिल बन जाता है, ठीक है, 72 में। हाँ, बहुत आसान। ओके, बहुत आसान, थैंक यू। जो जो 72 बोला है सब सही। डन। उसके बाद हम जाएंगे आवर 23 में। अच्छा, ये भी आपका एपीएसएसबी का क्वेश्चन है ना। ये आपका सीजीएल में आया था,
ओके, सीजीएल का ईयर 2024 का क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे बोलने से कहाँ होगा एग्जाम में पढ़ने के लिए। ऐसे सोच के पढ़ो कि ये लास्ट है, इसके बाद नौकरी मिल जाएगा, ऐसे सोच के पढ़ो, थोड़ा मेहनत करो, मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका एपीएसएसबी 2024 का क्वेश्चन है ना। हम्म। तो बताओ इसमें से फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन है। हाँ, नोकमे नमाते, ये सही है। लेकिन अगर सपोज मान के चलो कि मेरा ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन अगर आप हम आपको देता है। सपोज क्वेश्चन होता है फर्स्ट स्पीकर ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अगर ये क्वेश्चन आया तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन आने से आंसर क्या होगा। एनीवन। हम्म। ओके, जो जो बी बोल रहा है वो नहीं है, ये होगा आपका ए है, नोकमे नमती, ठीक है। ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं, पादी यूबे नहीं। ओके, अभी का जो क्वेश्चन है फर्स्ट स्पीकर ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोलने से। हम्म। अगर ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, अगर कोई स्टेट स्टेट कुछ भी मेंशन नहीं करके जस्ट स्पीकर बोला है, ओके, स्पीकर अगर बोला है बोलने से वो आपका नॉक में नमाटे होगा, ठीक है ना। अगर वो वर्ड यूज करेगा लाइक स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्टेट बोलने से सीधा टीएल राजकुमार होगा। टीएल राजकुमार, आप लोग भी सही है, होगा। गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, बोर्दोलॉय सब कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। हाँ, स्टेट बोलने से टीएल राजकुमार, आप सही समझाए, नीतो नीदो, ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा, बोर्दोलॉय सब कमिटी कब फॉर्म हुआ था। ओके, यून आप सही है, गुड। उसके बाद आपको मालूम है इसको एक ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी भी हम मानता है, एडवाइजरी कमिटी है ना। कौन कौन लिखा है। ओके, वो 1950 लिख रहा है, पीई। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन 1948 को। ओके, 1948 को आपका बोर्दोलोय कमिटी बोलने से ये गोपीनाथ बोर्दोलोय है। ओके, गोपीनाथ बोर्दोलोय। सो गोपीनाथ बोर्दोलोय ये एक एडवाइजरी कमिटी फॉर्म करता है ना। हाँ, गोपीनाथ बोरदोलोई एडवाइजरी कमिटी फॉर्म करता है, जिसमें वो क्या करता है, राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, ठीक है, जिसमें वो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज उसके लिए वो मांग रखता है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ में जितना भी राइट्स ऑफ जितना भी सिटीजन है जो असम और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो नेपाल में रहता है, उसके बाद आपका जो एक्सक्लूडेड है ना, एक्सक्लूडेड एरियाज लोग के बारे में वो बात करता है, वो लोग का जो राइट्स के लिए, बाउंड्री के लिए, है ना। अरुणाचल का शॉर्टेस्ट सर्विंग नाबम तुकी है, वह नाबम तुकी है अरुणाचल का। हाँ, ये जो गोपीनाथ बोरदोलोई है ये असम का सबसे पहला चीफ मिनिस्टर भी है, सही बोला है। ये फर्स्ट सीएम ऑफ असम भी है, और असम में इसको लोकप्रिय बोलता है, लोकप्रिय इसका निक नेम है, ठीक है। हाँ, ये अब सही है, ये असम का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है, और असम में इसको पीपल इसको निक नेम लोकप्रिय बोलता है, लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रिय, बहुत दिल का कास है ना, पीपल लोग ये मानता है उसको। नाबम तुकी है सबसे शॉर्टेस्ट, होगा। डन, ठीक है। सो बोर्दोले कमिटी के वजह से हमारा बॉर्डर का डेमार्केशन होता है, और ये डेमार्केशन प्रॉपरली नहीं होता, इसलिए आपको पता है हम लोग रिसेंटली नमसाई कन्वेंशन हम लोग किया है अरुणाचल प्रदेश और असम, जिसके चलते अभी जितना भी बॉर्डर लाइंस है ना अरुणाचल प्रदेश का, उसका मार्किंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एवरी जहाँ जहाँ से असम का जो मैप है ना, उसका मतलब बॉर्डर मार्किंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
गो स्लो पॉलिसी वॉज अप्लाइड फॉर विच स्टेट ऑफ इंडिया? गो स्लो पॉलिसी, ये पॉलिसी जो बेसिकली आपका नेहरू का पॉलिसी है ना, देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का पॉलिसी है। और ये नेहरू का पॉलिसी किसके लिए था? हाँ श्योर है, उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा है ना। आई फाइंड ज़्यादातर आई हैव सीन हार्डली 4 to 5 हार्डली 4 क्वेश्चंस ऐसा होता है जो करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, यहाँ तो मैम से ज़्यादा जानकारी वाला लोग है। ओके, कोई बात नहीं। ओके, कोई बात नहीं। आप बताइए, ये गो स्लो पॉलिसी इसको कौन डाला है, किसके लिए था ये पॉलिसी बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के लिए था, है ना। ऐसे नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने से तो क्या नहीं सकेगा, सब कुछ सकेगा। ठीक है, सो इसमें ज़्यादातर आप लोग ए एंड बी लिख रहा है, ये गलत है। गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश यानी कि नेफा को लेके बहुत गो स्लो पॉलिसी यूज़ किया है। ठीक है, फॉरवर्ड पॉलिसीज भी बोलता है इसको हम लोग। ओके, फॉरवर्ड पॉलिसी। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में ना बहुत सा इंसिडेंट है, जैसे कि आचिंग मोरी इंसिडेंट्स, ये सब। तो ये सब इंसिडेंट को गवर्नमेंट ऐसे मर्जर मतलब पनिशमेंट के तौर पे ही अरुणाचल प्रदेश को वो दिया है। वो कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग सप्रेसिव पॉलिसी अरुणाचल प्रदेश में कभी यूज़ नहीं किया है गवर्नमेंट। ठीक है, सो इसलिए याद करो, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए सिर्फ। ओके, तो आज का क्लास में हम लोग इतना ही रखेगा। ठीक है, इतना ही रखेगा। सो नेक्स्ट जो आपका जो ट्यूसडे में हम लोग मिलेगा, और ट्यूसडे में हम लोग क्या करेगा, अरुणाचल प्रदेश का पॉलिटी को देखने के लिए कोशिश करेगा। अभी हिस्ट्री का पार्ट देखा है, पॉलिटी में क्या क्या चेंजेस है, कौन किसका गवर्नेंस था, उसको हम लोग देखेगा। एंड स्लोली स्लोली एवरी सेक्शंस को हम लोग देखने के लिए कोशिश करेगा। यस, ट्यूसडे को हम लोग अराउंड 3:30 यही समय में हम लोग मिलेगा फेसबुक लाइव के लिए। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू तारिंग नवम फॉर सेइंग दैट, है ना। ओके, थैंक यू। डेली न्यूज़ देखना है ना, वो हेल्प करता है आपका जीके जीएस को। ओके, सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू आप लोग सबको।